आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं पंचायती राज एंड एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, बात करेंगे कि पंचायती राज सिस्टम होता क्या है और इस सिस्टम के अंतर्गत कौन से स्कूल आते हैं और उनकी व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पंचायती राज के बारे में जानते हैं। पंचायती राज सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल। कि पंचायती राज जो व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर सरकार का एक रूप है। द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एट द विलेज लेवल इज नोन एज पंचायती राज। कि अगर लोकल लेवल की गवर्नमेंट की बात करें तो शहरों की नहीं, शहरों में तो नगर निगम होता है, पार्षद होते हैं। हम बात कर रहे हैं जब पंचायती राज व्यवस्था की बात आती है तो किसकी बात आती है? गांवों की। तो द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एट द विलेज लेवल इज नोन एज पंचायती राज। कि ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय सरकार की जो व्यवस्था है, जो स्वरूप है, उसको ही पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। पंचायती राज सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ रूरल एरियाज इन इंडिया। कि पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की रीढ़ की हड्डी है। गांधी जी भी कहते थे कि जो भारत है वो गांवों में बसता है, तो जो पंचायती राज जो व्यवस्था है ग्रामीण क्षेत्रों की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। की यह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। Under this system, the people living in the villages are given the right to administer and develop their villages। की इस व्यवस्था की बात करें तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको ही गांव का जो प्रशासन है और विकास जो है उसको करने का उनको अधिकार दे दिया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि गांव में जो इलेक्शन होते हैं ग्राम प्रधान के, तो इस इलेक्शन में क्या होते हैं, जो सरपंच होते हैं, जो पंच होते हैं, ये मिलकर जो गांव की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखते हैं, गांव के विकास के लिए काम करते हैं। Mahatma Gandhi had also described the Panchayati Raj system as the basis of Indian political system। कि महात्मा गांधी ने भी पंचायती राज व्यवस्था को भारत की राजनीतिक व्यवस्था का आधार बताया है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो देखिए पंचायती जो राज्य है, ये जो पंचायतें हैं, ये तो काफी प्राचीन समय से ही चली आ रही हैं, लेकिन आजादी के बाद इसको संवैधानिक स्वीकृति कब मिली हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 40 की बात करें तो आर्टिकल 40 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि जो स्टेट है, जो राज्य है, ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए आवश्यक कदम उठाए और जो ग्राम पंचायत है उनको ऐसी शक्तियां दे, अधिकार दे, ताकि वो गांव का जो प्रशासन है उसको सही तरीके से चला सके, गांवों को आगे बढ़ा सके, गांवों की समस्याओं को दूर कर सके और गांव को, चाहे हम वहाँ के एग्रीकल्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, जो लोकल लेवल की जो ये सिस्टम है उसको बेहतर तरीके से चला सके। आर्टिकल 40 ये कहता है। उसके बाद अगर हम बात करें 73rd अमेंडमेंट की, तो 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट हुआ था और उसी के तहत जो ये पंचायती राज सिस्टम है इसकी व्यवस्था की गई थी, इसको कानूनी मान्यता दी गई थी। सो द पंचायती राज सिस्टम वाज फॉर्म बाय द 73rd अमेंडमेंट। इस चीज को याद रखना, 73rd अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1992 में। और इसी के तहत जो पंचायती राज जो व्यवस्था है ग्रामीण स्तर पर उसका गठन किया गया था। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 24 अप्रैल 1993 और इसे 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। इट इज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल पंचायत सिस्टम ऑफ इंडिया। कि भारत में जो ट्रेडिशनल जो पंचायत जो प्रणाली थी उसी के आधार पर इसको गठित किया गया। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत की बात करें कि जो ये पंचायती राज जो ये सिस्टम है इसकी हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर जो बताया गया है 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम की, यहाँ पे 3 टीयर बताए गए हैं, 3 स्तर बताए गए हैं। तो सबसे जो लोएस्ट जो लेवल है ग्राम पंचायत है, जो सबसे निचला स्तर है, जो ग्रामीण स्तर पर काम करती है। उसके बाद हम बात करते हैं पंचायत या ब्लॉक समिति। पंचायत समिति या ब्लॉक समिति जो इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती स्तर पर काम करती है। और उसके बाद जो हाईएस्ट जो लेवल है वो जिला पंचायत का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला पंचायत। ठीक है, तो ये 3 लेवल पे होता है। तो सबसे पहले हम बात करें एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जिला पंचायत। ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं और उन ब्लॉक्स के अंदर एक एक ब्लॉक्स के अंदर बहुत सारे विलेजेस आते हैं। तो इस तरह से पंचायती राज सिस्टम काम करता है। मान लो
जिला पंचायत अपने जिले में जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उनकी बेहतरी के लिए काम करना चाहता है, तो जिला क्या करेगा, एक जिला के अंदर मान लो 40 ब्लॉक्स है, ठीक है। तो जो भी फंड है, जो भी अमाउंट है, जिला परिषद ब्लॉक्स में देगा, और एक एक ब्लॉक्स में मान लो 10 विलेजेस हैं, 20 विलेजेस है, उस तरह से। तो ब्लॉक जो है, एक एक ब्लॉक के अंदर 10-20 विलेजेस हैं, तो उन विलेजेस की काम की देखरेख करता है, उनको फंड प्रोवाइड करना, उनकी प्रॉब्लम देखना, कैसे सोल्यूशन निकलना है। तो इस तरह से जो पंचायती राज सिस्टम है काम करता है। इसका जो सबसे लोवेस्ट लेवल है ग्राम पंचायत, और सबसे हाईएस्ट जो लेवल है वो कौन है, जिला पंचायत। और जो पंचायत समिति है इंटरमीडिएट लेवल का काम करती है, एक तरह से जो ग्राम पंचायत है और जिला पंचायत है दोनों को जोड़ती है। फिर हम बात करते हैं रोल ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो जो पंचायतें होती हैं, इनके अंडर में जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वो आते हैं, उनकी देखरेख करना ये किसकी जिम्मेदारी है, ये पंचायती राज की जिम्मेदारी है, पंचायत की जिम्मेदारी है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके डेवलपमेंट में पंचायती राज का क्या रोल है। टू कंडक्ट प्राइमरी एजुकेशन एट द विलेज लेवल, की ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का संचालन करना। टू मेक स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, की प्राथमिक शिक्षा की विकास की योजनाएं बनाना। रिनोवेशन ऑफ ओल्ड स्कूल, जो पुराने स्कूल है उनकी मरम्मत करना, चाहे क्लासरूम को ठीक करना है, चाहे पानी की व्यवस्था करनी है, चाहे बिजली की व्यवस्था करनी है, तो जो पुराने स्कूल है उनकी मरम्मत करना। टू बिल्ड न्यू स्कूल, और जहां स्कूल नहीं है वहां पे नए स्कूल बनाना। टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज इन द स्कूल, की विद्यालयों में जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जो बिजली है, जो पानी है, जो बैठने की व्यवस्था है, उसको करना। टू मेक न्यू पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, की प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए नई नई नीतियां बनाना। टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट की जो पॉलिसी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जैसे हम सब शिक्षा अभियान की बात कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन की बात करें, तो जो पॉलिसी है, मिड डे मील की बात करें, तो इसको ग्रामीण स्तर पर जो स्कूल है उसको उसमें लागू करना। टू एजुकेट मैक्सिमम चिल्ड्रन एट द विलेज लेवल, की गांव के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षित करना, कोशिश करना कि गांव के सभी बच्चों को एजुकेशन मिले, उनका स्कूल में दाखिला हो। टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए गुणात्मक शिक्षा की प्रबंध करना, उसकी व्यवस्था करना। प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, की प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए धन उपलब्ध करवाना। तो ये सब किसका काम है, पंचायती जो पंचायत राज है, जो पंचायतें हैं उनका काम है, कि लोकल लेवल पे जो स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल है, उनकी देखरेख करना, उनकी व्यवस्था करना, एक कोशिश करना कि बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, उनके लिए पॉलिसी बनाना, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो आज की इस वीडियो में हमने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जाना कि व्यवस्था क्या है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल कब मिले, और इसमें कितने टीयर हैं। सबसे लोएस्ट लेवल जो है उसमें ग्राम पंचायत आती है, फिर ब्लॉक समिति आती है, फिर जिला पंचायत आती है। और एजुकेशन के डेवलपमेंट में इनका क्या रोल है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।